जुजुत्सु काइसेन की नई मूवी हिडन इन्वेंटरी आर्क रिलीज होने वाली थी जापान में मई 30 को एंड उसके प्रमोशन के लिए गेगे सेंसर ने गोजो एंड गेतो के कुछ नए स्केच रिवील किए हैं। गोजो के पास के बारे में भी हमें पता चला है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। जब तुम गोजो की फुल टाइमलाइन देखोगे तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसके पास के बारे में हमें इतनी ज्यादा चीजें पता नहीं है। लेकिन दो चीज मैं उससे पहले कह दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पीछे से ठक ठक वाली आवाज आ रही हो तो माय बैड भाई, इधर एक घर का काम चल रहा है जिसकी वजह से मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। दूसरी चीज भाई, मेरा हुलिया अगर आपको खराब लग रहा हो तो उसके लिए भी सॉरी, मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल से वापस आया हूं। अब बात करते हैं कि गेगे सेंसर ने एक्चुअली में रिवील किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हमें गोजो का एक नया स्केच देखने को मिला है जो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये बेसिकली हमें दिखा रहा है गोजो की सेरेमनी के बारे में, जब वो 15 साल का था एंड जुजुत्सु हाई को अटेंड करने वाला था तब। अभी इसके पीछे का लोर क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें पता है गोजो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो 400 साल के बाद एक ऐसा बंदा पैदा हुआ था जिसके पास लिमिटलेस भी थी एंड जो 6 आइज होती है वो भी थी। इसकी वजह से उसके जो क्लैन वाले थे वो नहीं चाहते थे कि ये बंदा जुजुत्सु हाई को अटेंड करे। वो चाहते थे कि भाई ये बंदा हमारे साथ ही रहे एंड हमारे क्लैन को लीड करे। लेकिन अपने गोजो भाई चाहते थे कि नहीं यार, मुझे तो जुजुत्सु हाई अटेंड करना ही है। वो इतना चाहता था इस चीज को कि वो तो क्लैन को ही लीव करने वाला था। इसकी वजह से जो गोजो क्लैन है उन्होंने एक कंडीशन सेट की गोजो के ऊपर कि ठीक है भाई, हम तुझे जुजुत्सु हाई में जाने देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारे सामने एक सेरेमनी करनी पड़ेगी जिसका नाम इन्होंने दिया है गेनपोकु सेरेमनी करके। यहाँ पे बेसिकली वो ये करना चाहते थे कि वो जो बाकी के ग्रेट सोर्सरर क्लैन थे, जैसे कि अपना ये तोजी का क्लैन था, जेनिन क्लैन या फिर कामो क्लैन था, उनको ये सारी चीजें दिखाना चाहते थे कि हम और गोजो अभी भी अच्छे टर्म्स पे ऊपर है, हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से वो जब सेरेमनी करके जाता है तो उसको जुजुत्सु हाई को अटेंड भी करने दिया जाता है एंड गोजो क्लैन का नाम भी इतने ज्यादा खराब नहीं होता एंड सबको यही लगता है कि वो भाई गोजो एंड ये गोजो क्लैन की तो बन रही है। एंड जैसे मैंने कहा गोजो भाई को तो जाना ही था जुजुत्सु हाई में, तो वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है भाई ठीक है मैं कुछ सेरेमनी कर लूंगा एंड इसकी वजह से उसके बाद वो जुजुत्सु हाई अटेंड करता है। इसके अलावा हमें एक गेतो का स्केच भी देखने को मिलता है। वो डॉम में पहले हवाई करता है गोजो एंड शोको के साथ एंड अपनी चीजें अनपैक कर रहा होता है, अपनी माँ के साथ बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे भाई तुम गोजो का स्केच देखो, मुझे वो इतना ज्यादा अच्छा लगा ना, भले ही वो एक स्केच है, तुम उसके आंखों में देखोगे फिर भी तुम्हें इमोशन देखने को मिलेंगे अपने गोजो भाई के। अब हम बात करते हैं पूरे टाइमलाइन की। भाई अगर तुम इधर से देखने जाओ कि गोजो बेचारे के साथ हुआ क्या, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ी सिंपैथी तो देखने को मिलेगी। आपको पता है वो 1989 में पैदा हुआ था एंड वो 400 साल बाद एक ऐसा सॉर्सरर आया था क्लैन में जिसके पास लिमिटलेस भी थी, 6 आइज भी थी। इसकी वजह से उसके क्लैन वालों ने पहले से ही उसको ट्रेन करके रखा था, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। एंड इसके बाद ही ये वाली टाइमलाइन बीच में आती है जो मैंने आपको अभी समझाई। अपना गोजो चाहता था कि मैं अटेंड करूं जुजुत्सु हाई को एंड इसकी वजह से ये वो सारी मैंने वारी चीजें करता है एंड देन जुजुत्सु हाई में जाता है। उसकी दोस्ती होती है गेतो के साथ, फिर शोको के साथ, वो बहुत सारे मिशन करता है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो हिडन इन्वेंटरी आर्क होती है जो हमने एनीमे में देख के रखी है वो होती है। उसके बाद गेतो भाई विलन बन जाता है। जब वो लेट 20s में आ जाता है तो फिर वो एक टीचर बन जाता है, अपने यूजी वगैरह के साथ मिलता है जो हम मांगा में देखते हैं कि कैसे शिबुया होता है। फिर जो फाइनल फाइट होती है उसकी सुकुना के सामने, वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे अभी हमें फुल टाइमलाइन पता चल गई है गोजो के एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और चीज रिवील होगी गोजो के अराउंड। तो तुम ये कह सकते हो कि बस यही थी गोजो की स्टोरी एंड यही चीजें हमें अभी तक पता चली है। इसके अलावा जो मूवी आने वाली थी उसमें कुछ नए सीन्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि गोजो एंड शोको की ग्रेजुएशन पीक, गोजो गेतो शोको नानामी ये सब लोग सॉकर खेल रहे होते हैं, ग्रुप पीक होती है, गोजो की एंड गेतो की कुछ पीक होती है। ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ सकता है इसकी वजह से। यस, वीडियो काफी शॉर्ट था, मुझे बस यही समझाना था। मैं एक्चुअली में ये वीडियो बनाने में वाला था, जैसे मैंने कहा मैं जस्ट हॉस्पिटल से आया था, लेकिन मैंने देखा भाई किसी ने बनाया ही नहीं है। स्पेशली मैं बात करूँ तो भाई मैं व्यूब भाई को, बीबीएफ भाई को देखता हूँ तो मुझे लगा कि यार मुझे ही कवर कर देना चाहिए, क्या पता अभी तक किसी को पता ही ना हो, क्योंकि जो फॉरेन वाले यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी कवर करके रखा था। ये 4 दिन पहले की न्यूज़ है। लेकिन भाई बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।